स्वागत है वरिंदर आपका। ये आज कौन सा स्टॉक चुना है आपने और क्यों है आपको पसंद? मॉर्निंग सर, एज ऑलवेज डिस्क्लेमर पहले कि ओमकारा कैपिटल ने ये कंपनी का बात अपने क्लाइंट से किया हुआ है, तो प्लीज वी आर बायस्ड। तो आप हमारी जो भी बात सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को किसी से बात करके तभी आगे बढ़िए। सो वी आर बायस्ड टुवर्ड्स दिस कंपनी। तो सर, आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है एमसीएक्स। मैं आपको एक बड़ा पिक्चर जो मैं सोचता हूँ इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। आई थिंक हम ओमकारा में कौन सा कंपनी ढूंढते हैं सर कि जहां पे उसका कोई यूनिक पोजीशनिंग हो और बिजनेस जो जो बहुत मुश्किल से दोबारा क्रिएट कर सके हम लोग, उस एरिया में वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हो। क्लियरली 94-95% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ये ऐसा धंधा है सर जिसमें अंबानी जी, अडानी जी, चाइना कोई भी आ जाए तो बहुत जल्दी से एंट्री नहीं मिलेगा इस कंपनी में। और आइसिंग ऑन द केक है अगर आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस मिल जाए इसमें। अगर हम प्रमोटर की बात करें सर, आपको मालूम है कि ये कंपनी 2003 से एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट लीडर है सर। मार्केट शेयर इसका सोचिए सर, एक तो होता है कि आप मार्केट लीडर हो, दूसरा होता है कि आप उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर कैसे बढ़ा रहे हो। तो 2016 में इसका 84% मार्केट शेयर होता था, तो 2020 में अभी 94% मार्केट शेयर है। तो क्लियरली धीरे धीरे मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। बाकी नेशन वाइड प्रेजेंस है सर, 692 आई थिंक रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, कुछ 55,000 ऑथोराइज्ड पर्संस हैं, 1010 सिटीज में है। तो आप क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका कितना है। सौरभ चंद्रा जी चेयरमैन है, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पीएस रेड्डी एमडी एंड सीईओ है, जिनको बीएससी में कुछ 18 साल का ओवर 18 ईयर्स एक्सपीरियंस था। प्रोडक्ट की बात करें, आई थिंक एवरीवन नोन्स अबाउट दिस कंपनी सर। दे आर द लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, 94% मार्केट शेयर। आप प्रीशियस मेटल्स में बोलिए तो सर 98% मार्केट शेयर है। आप एनर्जी में बोलिए तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है। आप बेस मेटल्स में बात कीजिए तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है इसका धंधा ट्रांजैक्शन फीस पे चलता है सर। 75% रेवेन्यू वहीं से आता है और ये दो चीजों पे निर्भर करता है, वो है कमोडिटी प्राइसेस और वॉल्यूम ट्रेडेड। FY21 बहुत टफ ईयर था कमोडिटी एक्सचेंज के लिए। आपको मालूम है कोविड हुआ, न्यू मार्जिन रूल्स आए, नेगेटिव क्रूड ऑयल भी गया। उनके बावजूद सर आई थिंक कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मार्जिन रूल है उसके कारण इसका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। इसके कारण ये इस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 25 टाइम पे अवेलेबल है, 20% ROC है। प्राइस की बात करें, जैसे मैंने बोला सर कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% इसका वॉल्यूम ग्रो होगा FY22 में जाके। तो अगर वो चीज हो जाती है तो इसमें क्या है ना सर, इसका धंधा इतना सिंपल है। जैसे आप CDSL की बात करते रहते हो, राइट? CDSL 200 पे किसी को अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि इस धंधे में आपका जो 90% कॉस्ट है, 95% कॉस्ट है वो एम्प्लॉयज का और सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस का है। तो आपको ऑपरेशन लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है जब वॉल्यूम आने लग जाता है। तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपका पूरा धंधा सेटअप है, आपका ऑपरेशन लेवरेज इतना बड़ा बन जाएगा। आप सोचिए सर, हम बात कर रहे हैं 4-5 साल में इसका मार्केट शेयर 84 से 94-95% गया। इसका एबिटा मार्जिन सर 31% से 41% गया, ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नाउ एवरीवन इज वेटिंग इसका जो टर्नओवर है वो कब बढ़ेगा। वो जब बढ़ जाएगा सर तो आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतना आएगा कि ये 50% तक मार्जिन कर सकता है। हमारे हिसाब से, हमारे नंबर के हिसाब से ये 25 से ट्रेड करता है सर FY23 अर्निंग्स। I think it's very cheap compared to all the commodity or the exchanges what we are talking about, because this is a business which can't be built again. क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं सर इसमें? मैं अगेन बोल रहा हूँ सर, इसमें एक ही चीज अगर आपको देखनी है तो एवरेज डेली टर्नओवर देखिए। जब वो एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ेगा तो लोग इस कंपनी को बार बार देखेंगे, और अगर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी से 50% मार्जिन बना देता है देन दिस कंपनी कुड बी एनीथिंग। आपने देखा है सर कि हिस्टोरिकली कभी भी जो कमोडिटीज रैली करती है तो हमने देखा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है। तो आज के टाइम में हम जब ट्रेडिंग कमोडिटीज की बात कर रहे हैं इतना, आई एम सरप्राइज कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी एक्सचेंज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड सर $1800 के आसपास हो गया है, क्रूड बाउंस कर रहा है, तो ये सब चीजें जरूरी है। और दूसरा चीज सर जो मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा, देयर आर न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो आ रही है इनसे, स्पेशली सर लॉन्च ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर ये आ जाता है और ये बड़ा बन जाता है, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट टूल फॉर हेजेस, फॉर institutions to participate, और उससे जो वॉल्यूम बढ़ेगा इस कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सो आई एम वॉचिंग फॉर दैट। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लेटफॉर्म, बुक्स, एवरीथिंग, आई थिंक देयर इज नो डाउट फॉर एनी वन ऑफ अस कि ये क्या कंपनी है। 25 टाइम पे सर मुझे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल लगता है। सो लेट्स सी हाउ द एवरेज डेली टर्नओवर इंक्रीजेस फॉर दिस कंपनी। आई कीप एन आई ऑन दिस कंपनी। दिस इज अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट ऑल फॉर एनीवन। ओके, तो ये है आपके लिए एमसेक्स रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है जैन साहब के भी, और जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, आपका व्यू इस लेवल पर एमसेक्स पर?
यस यस, बिल्कुल मैं वरिंदर जी के साथ पूरा एकदम सहमत हूं और जबरदस्त पिक है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्स है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सस्ती है और देखिए यहाँ पे भी कुछ मैनेजमेंट में भी चेंजेस पहले भी हुए थे और अभी और होगा शायद अभी रिसेंटली, ऐसा लगता है। और जिस तरीके से इन्होंने लिस्टिंग की और इस कंपनी को देखिए मेरे से पूरी लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डे वन से देखते आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत से मेंबरशिप है तो खुद और स्किन इन द गेम है। देखते हैं किस तरीके से कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया है और दूसरे जो भी नए एक्सचेंजेस आने की कोशिश की है कमोडिटीज में, इट हैज नॉट बीन अ वेरी इजी जर्नी फॉर देम, भले दिग्गज एक्सचेंजेस आए हों। सो आई फील कि ये कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो तो एकदम इंटैक्ट है ही है बेस मेटल्स में, और साथ में अब जो इंडाइसेस और साथ में जो ऑप्शंस वगैरह जो लॉन्च किए हैं वहां पे ट्रैक्शन भी और धीरे धीरे आएगा। और मुझे लगता है जिस तरीके के मेटल के प्राइसेस हैं तो ये इनके लिए और फेवरेबल होता है। जरूर से थोड़ा सा मार्जिन्स के और ये सब के जो नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हो रहे थे उनको इनसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां से जो एक्सपोर्ट होता है बिजनेस दूसरी तरफ बहुत जल्दी चला जाता है, जो थोड़े से नॉन मतलब राइटली लीगल मार्केट नहीं है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम, बट यस आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है। और राकेश झुनझुनवाला जी ने ये नहीं भूलना चाहिए कि 500 के लेवल्स पे लिया हुआ है और ये स्टॉक मैंने अगस्त की 2 तारीख 3 तारीख को 238 पे रेकमेंड किया हुआ 2013 में, जब NSCL का पहला स्कैम हुआ था, और उसके बाद से नॉन स्टॉप चल रहा है एंड आई एम वेरी श्योर यहां से और आगे जाने वाला है। ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसको लेके भूलने वाला स्टॉक है। और एक्सचेंज इकोसिस्टम में मैंने IEX भी दिया है, CDSL भी दिया है। सो NSE की जब लिस्टिंग होगी तो ये स्टॉक भी वापस से रीरेट होगा। बहुत सस्ता है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस, बाकी जो मतलब अनरेगुलेटेड और ये जो .coms है वो जिस वैल्यूएशन पे उसके सामने ये पीनट वैल्यूएशन पे हम वेरी